शीतल ने अपनी माँ के कहे अनुसार पेट तक एक लंबा सा घूंघट कर रखा होता है। शीतल बहू चलो अब इन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। शीतल की शादी के जोड़े की चुन्नी थोड़ी मोटी थी, जिसके चलते शीतल अपने घूंघट की वजह से आर पार नहीं देख पा रही थी। शीतल को जिसके भी पैर दिख रहे थे शीतल उनके पैर छूकर आशीर्वाद देने लगती है और सभी बड़ों के पैर छूने के साथ साथ शीतल गलती से छोटी नंद के भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बड़ों के पैर छूने के लिए कहा था, छोटों के नहीं। बड़े छोटे के पैर छूते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि बड़े छोटे के पैर। आप ये घूंघट ऊपर कर लीजिए ना, घूंघट की वजह से ही शायद आपने गलती से मेरे पैर छू लिए। ऐसे ही ठीक है, माँ ने कहा था घूंघट कभी हटाना नहीं चाहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो फिर हमारे संस्कारों का क्या होगा। शीतल की जेठानी उसे उसके कमरे तक छोड़ देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में रह रही अनीता की शहरी बहू नीलम भी अब शादी करके आ जाती है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन शादी के भारी जोड़े की वजह से नीलम को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, जिससे परेशान होकर नीलम गृह प्रवेश के बाद जब सोफे पर बैठती है तो अपना घूंघट ऊपर हटा देती है। ये देखकर अनीता, अरे नीलम बहू, तुमने अपना घूंघट क्यों हटा दिया? माँ जी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, देखिए ना चेहरे पर कितना ज्यादा पसीना है। घूंघट हटाने के बाद अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। बहू इस तरह घूंघट नहीं हटाते हैं। माँ जी अब आप ये मत कहिएगा कि घूंघट हटाने से कोई अपशकुन हो जाता है, ये सब पुराने समय की बातें हैं। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता, और आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप इन सब बातों को मानती हैं। नीलम के जवाब से अनीता काफी ज्यादा हैरान होती है। इसी तरह अब शादी का दिन खत्म होता है। अगले दिन शीतल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति अंकुर के पैर छूती है, जिसे देखकर अंकुर काफी हैरान होता है। अरे शीतल, तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तुमसे कौन सा 15-20 साल बड़ा हूँ? माँ कहती है पति परमेश्वर के बराबर होता है, इसलिए उनके पैर रोज छूने चाहिए। आप तो मेरे परमेश्वर है ना। ओह